बाह क्षेत्र की नई पीढ़ी से यदि पूछा जाए कि आज़ादी की लड़ाई में बाह क्षेत्र का क्या योगदान रहा है, तो शायद ही कोई नव पीढ़ी का युवक इस विषय पर प्रकाश डाल पाए। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि यदि देश के महान क्रांतिकारियों की वरीयता सूची बनाई जाए तो उनमें बाह क्षेत्र के क्रांतिकारियों का नाम भी दर्ज होगा। इनमें से एक नाम है पंडित गेंदाराम दीक्षित। बाह क्षेत्र के महान क्रांतिकारी गेंदाराम दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1888 को बटेश्वर के समीप बसे गांव मई में हुआ था। दीक्षित जी छत्रपति शिवाजी को अपना गुरु और आदर्श मानते थे। इसी कारण उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई के लिए एक समिति, शिवाजी समिति का स्थापना की थी। बाद में उसका नाम बदलकर मातृवेदी हो गया। मातृवेदी में मेंबर बनने पर प्रतिज्ञा की जाती थी कि हम अंग्रेजों का सर्वनाश कर देंगे। गुलामी के समय बाह क्षेत्र के गेंदालाल दीक्षित शिवाजी और वासुदेव बलवंत फड़के की भांति अंग्रेजों से गुरिल्ला युद्ध की तैयारी कर रहे थे और इसी तैयारी के लिए धन और हथियार की आवश्यकता पूर्ति हेतु बंगाल भी गए, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए आवश्यक धन इकट्ठा करने के लिए चंबल क्षेत्र के डाकुओं को एकत्रित किया और उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा किया। इनकी प्रेरणा के उस दौर में चंबल के खूंखार डकैत पंचम सिंह परमार और मुस्कुंड के गिरोह ने 1909 में हथकांत थाने को लूटा और एक घटना में 21 पुलिस कर्मियों को मार डाला था। उन्हें इन्हीं की प्रेरणा से बाह क्षेत्र में सक्रिय क्रांतिकारियों ने पिनाहट की ट्रेजरी लूटी थी। इस लूटे हुए धन का उपयोग अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में किया जाता था। इसी दौरान गेंदालाल दीक्षित का संपर्क उस समय के मशहूर डाकू ब्रह्मचारी लक्ष्मणानंद से हुआ, जिनके दल में उस समय 80 डकैत शामिल थे। औरैया के मशहूर क्रांतिकारी मुकुंदीलाल गुप्ता के आने से ये दल और मजबूत हो गया। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए आवश्यक हथियारों के लिए अधिक धन प्राप्त हेतु ग्वालियर के एक बड़े महाजन के घर डाका डालने का निश्चय किया गया। जब पूरा दल डाका डालने जा रहा था तो ग्वालियर पहुंचते पहुंचते पूरा दल बुरी तरह से थक गया और भूख प्यास से व्याकुल भी था। इसीलिए एक गांव के नज़दीक रात बिताने का निश्चय किया गया। इसी दल का एक डाकू पास ही के गांव में खाना लाने के लिए गया, किंतु वो गद्दार पुलिस का मुखबिर निकला और उसने जहर मिली हुई पुड़िया लाकर पूरे गिरोह को खिला दी और पुलिस को सूचना दे दी। जब डाकुओं के सरदार ब्रह्मचारी को पुड़िया में जहर मिले होने का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत उस गद्दार हिंदू सिंह को गोली से उड़ा दिया, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पूरे गिरोह को पुलिस घेर चुकी थी। गिरोह और पुलिस के बीच हुई अंधाधुंध फायरिंग में गिरोह के 35 से ज़्यादा मेंबर मारे गए और कई जहरीली पूड़ियों की खाने की वजह से घायल और मूर्छित हो गए, जिस वजह से गेंदालाल दीक्षित पुलिस की गिरफ्त में आ गए। दीक्षित जी को गिरफ्तार हो जाने के बाद इनके साथी राम प्रसाद बिस्मिल और मुकुंदीलाल गुप्त ने इन्हें छुड़ाने के लिए योजना बनाई, किंतु योजना सफल ना हो सकी क्योंकि इस योजना में भी शामिल मैनपुरी के एक मेंबर सोमदेव पुलिस का जासूस निकला, जिस कारण कई क्रांतिकारी गिरफ्तार हो गए और इस योजना को मैनपुरी षड्यंत्र के नाम से जाना गया। मैनपुरी जेल में आकर दीक्षित जी ने मुखबिरी हो जाने का स्वांग रचा और उन्हें एक मुखबिर राम नारायण के साथ रख दिया गया। राम नारायण को भी दीक्षित जी ने चतुराई से अपने साथ मिला लिया और जेल से भागकर कोटा पहुँचे। वहाँ से जब वो अपने घर पहुँचे तो उनके पिता ने कठोरता से कहा, देखो गेंदा, तेरे कारण पुलिस सारे घर को परेशान कर रही है। तेरा इस घर में ठहरना खतरे से खाली नहीं है, तो इस घर को छोड़कर जहाँ चाहे चला जा। मैं तेरे कारण घर को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। अगर घर छोड़कर जाने में अगर तूने आनाकानी की तो मैं पुलिस को बुलाकर तुझे पकड़वा दूंगा। अपने पिता के इतने कठोर वचन सुनकर दीक्षित जी ने अपने घर को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया। जिस समय उन्होंने घर छोड़ा था उस समय वो बहुत बीमार थे, उन्हें टीबी हो गई थी, पर वो किसी तरह गिरते पड़ते पैदल चलकर छिपते छिपाते दिल्ली जा पहुँचे और दिल्ली में भेष बदलकर एक प्याऊ पर पानी पिलाने का काम करने लगे।
इसी दौरान उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और 21 दिसंबर 1920 को इरविन अस्पताल में दीक्षित जी ने अपनी अंतिम सांस ली। बहा क्षेत्र के इस महान क्रांतिकारी को सत सत नमन। तो दोस्तों, आज शायद आपको थोड़ा सा जानकारी मिली होगी कि हमारे बहा क्षेत्र के क्रांतिकारी ने भी आज़ादी में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।